हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यस आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं। तो अब वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल यानी गुरुवार के दिन मार्केट कैसे काम काज कर सकती है। तो यदि मान लीजिए मार्केट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो हमारा रेंज है 41,000 से लेके 41,300 का रेंज, यदि मार्केट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा जब तक कि मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरह ऐसे क्रॉस करे या तो नीचे की तरह क्रॉस करे। यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद इसे ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर यदि इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी तो अब पी साइड आइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट, जो कि बड़ा टारगेट है, हमें मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद फ्लैट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर जाकर एक बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाई, जैसे यहाँ पर देखिए बनाई हुई है ग्रीव स्टैंड डोजी। यहाँ पर रुकिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीव स्टैंड डोजी कैंडल है। ऐसे ही कैंडल अगर मार्केट बनाकर उसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे रही तो आप आसानी से पी साइड जा सकते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद आप आसानी से पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। रुकिए, यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर के ऊपर जाने के बाद कोई बियरिश कैंडल बनाकर नीचे आने लगी तो पी साइड आ सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, जैसे यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, रुकिए इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर एक कैंडल देख रहे हैं, इसके ऐसी कैंडल बनाएगी, इसे हैमर कैंडल कहते हैं। ऐसी कैंडल यदि यहाँ पर बनाकर फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके यदि ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कल यानी गुरुवार के दिन मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 40,900 से लेकर 40,600, 40,900 से 40,650 का रेंज है। यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होती है तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट 40,900 को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या तो 40,600 को नीचे की तरफ क्रॉस करे। यदि मार्केट 40,900 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी तो आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके यदि ऊपर रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी तो आप पी साइड आइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। मेरे रीटेस्ट करने का मतलब यह है कि मार्केट यहाँ पर आकर 5-6 कैंडल्स बनाए, फिर मार्केट या तो इसे टच करके नीचे आने लगे तब आप पी साइड जाइएगा, नहीं कि मार्केट जैसे ही इसे क्रॉस करे तो आप नहीं मतलब इसका रीटेस्ट का वेट कीजिएगा। एक कंडीशन और हो सकती है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि नीचे आकर एक बुलिश स्पिन बार या बुलिश स्पिनिंग टॉप या हैमर कोई ऐसी कैंडल बनाए कि लगे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, तब आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मार्केट में आपका टारगेट पहला दूसरा टारगेट डन हो जाए तो तुरंत आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया कीजिए, क्योंकि मार्केट यदि ऊपर जाकर नीचे आएगी तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, न कि इनिशियल स्टॉप लॉस। ऐसे ही मार्केट गैप डाउन यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाकर एक बियरिश स्पिन बार या बियरिश स्पिनिंग टॉप कुछ ऐसा कैंडल बनाएगी जैसे मार्केट लगता है कि नीचे आएगी, जैसे यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर बनाई है, ऐसे मार्केट बनाकर नीचे आने लगेगी तो आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि लंबा टारगेट आपको मार्केट में आसानी से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप जब भी मार्केट में काम कीजिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट द मनी पर काम कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए। मान लीजिए कल मार्केट गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 41,600 से लेके 41,300 का रेंज है। यदि मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होती है तो मार्केट का तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक मार्केट या तो इसे ऊपर की तरफ क्रॉस ना करे या तो ऐसे नीचे की तरफ ना क्रॉस करे। यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर
इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का पहला टारगेट आप सी साइड जाकर ले सकते हैं। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि गैप अप ओपन, यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे की तरफ नीचे इसे आकर क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगी तो पी साइड आएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट मार्केट में आप आसानी से देख सकते हैं। आप जब भी चलें मार्केट में दो ही टारगेट लेकर चलें। पहला टारगेट जैसे ही आपका डन हो जाए तो आप तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके दूसरे टारगेट तक आसानी से जा सकते हैं। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए गैप अप यहाँ ओपन होने के बाद, इसके रेंज में गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आकर यहाँ पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बनाए पे या बुलिश इंडिकेट करने वाली कैंडल बनाए, ऐसा लगे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, तब आप सी साइड जाइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाकर बियरिश पिन बार या बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाए फिर नीचे आने लगे तो आप पी साइड आइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं।